हर दिन निकलते हुए सूरज के साथ जहां हमारे घर के कामों का एक एंडलेस सिलसिला शुरू हो जाता है, वहां कुदरत की अता की हुई बेशबहा नेमतों का भी जैसे खजाना ही खुल जाता है। अब हम इंसान अपनी अक्ल, समझ और फहम के साथ कुदरत की उन बेशबहा ब्लेसिंग्स का फ़ायदा कितना और कैसे उठाते हैं, ये हमारी काबिलियत, सोच, अहलियत और दिलचस्पी पर डिपेंड करता है। हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं ना, तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं कि इंसान दिन रात सजदे में पड़ा रहे तो भी कम है। जी हाँ, सर्दियों के ठठरते दिन और लीमू का पौधा अगर घर में ही मौजूद हो मेरी तरह, और इससे फ़ायदा ना उठाया जाए, तो मैं इसको कमअक्ली और बदकिस्मती का नाम दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे लीमू को तोड़ने से लेकर इसको संभालने और इसके जगह जगह इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी, ताकि कुदरत के इस अनमोल तोहफे का फ़ायदा आप भी मेरी तरह भरपूर अंदाज में उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर पोमेनियंस एंड वेलकम बैक। सर्दी शुरू होते ही सिट्रस फ्रूट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। किन्नू, माल्टा, मौसमी, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट और ये लीमू, इतने सारे इनके बेनिफिट्स हैं कि लिखने बैठ जाए ना तो पेन की इंक ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों में सिट्रस फ्रूट्स में लीमू एक ऐसा कुदरती फल है जो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होने के साथ साथ अनगिनत अपने अंदर फ़ायदे समाये हुए है। अगर हम अपनी बात करें ना, तो हमारी स्किन की फ्रेशनेस हो या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारा वेट लॉस हो या हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर हो या हाई कोलेस्ट्रोल, हमें इसका इस्तेमाल हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। अब मैं तो दिन स्टार्ट होते ही ना इसका इस्तेमाल शुरू कर देती हूँ। सर्दियों में रॉ हल्दी तो होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मॉर्निंग ड्रिंक लेना मामूल है मेरा। तकरीबन 4-5 साल से डेली बेसिस पर सुबह ल्यूक वार्म पानी में थोड़ा सा लीमू के 3-4 कतरे डालकर मैं कंज्यूम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी अच्छी है, वेट लॉस में भी बहुत हेल्प हुआ और डाइजेशन में भी कभी कोई मुझे मसला नहीं आया। हल्दी के तो अपने बेनिफिट्स हैं, वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज हमारा फोकस टोटली लीमू पर है कि इसके फ़ायदे हम किस तरह से उठा सकते हैं। ये हमारे सामने होता है और हमें इसके फ़ायदों का नहीं पता होता और हम उससे महरूम रह जाते हैं। तो सुबह उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक में इसको लेने से ना एकदम से गट जो है वो क्लीन हो जाता है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं एकदम एक्टिव हो जाती हूँ और सारा दिन मुझे फिर काम करते हुए कोई रोकता नहीं है, नॉन स्टॉप मैं काम करती हूँ। और उसके अलावा सारे दिन में वीक में 2 से 3 दफ़ा मैंने अपना जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो भी मैं कंज्यूम करती हूँ। स्पेशली जब मैंने कुछ खाने पीने में थोड़ी कोई चालाकी लगा ली हो, कोई मीठा ज़्यादा खा लिया हो, कहीं बाहर कोई दावत उड़ा ली हो, तो फिर आकर अपनी जो गट है उसको क्लीन करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें लीमू का इस्तेमाल मैं लाजमी करती हूँ, साथ जिंजर, क्यूकम्बर हो गया, पुदीना हो गया, जो भी चीज़ अवेलेबल है, कोई फ्रूट है, चुकंदर है, वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ। लेकिन इसमें लीमू मैं लाजमी उसके स्लाइसेस बनाकर वो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि लीमू में ना असेंशियल ऑयल्स भी होते हैं बहुत, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, स्पेशली आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए विटामिन सी का एक बेस्ट सोर्स है। तो मॉर्निंग ड्रिंक को मैं सिप सिप करके सारे दिन में पीती रहती हूँ और इसको बॉटल बना के एक ही दफ़ा रख लेती हूँ। तो इसमें लीमू भी इस्तेमाल हो जाता है, बाकी चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं, और घर के किसी ऐसी जगह पर सेंट्रल पॉइंट में जाकर किसी हॉल में या डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ, जहाँ पर मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं इसको कंज्यूम करती रहूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब इसको संभालने की बात करते हैं, तो शीशे का एक जार लेकर, एयर टाइट जार, जिसको अच्छे से जो सील हो जाए, उसके अंदर जो फ्रेश होते हैं ना लीमू, जो ज़रा पक गए होते हैं, येलो हो गए होते हैं, जिनको तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए मैंने यूज़ करना होता है, तो उनको मैं डालकर उसमें पानी डाल कर ना बस उस एयर टाइट जार को ना मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। मुझे इससे ये होता है कि ये लीमू की फ्रेशनेस बनी रहती है, ये गलते नहीं हैं, ये सुकड़ते नहीं हैं, इनका कलर चेंज नहीं होता, इनका टेस्ट चेंज नहीं होता, बिल्कुल ये फ्रेश रहते हैं 1 से 1.5 हफ्ता। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 साल से तो रेगुलर बेसिस पर मैं मॉर्निंग ड्रिंक में नींबू का रस मैंने कंज्यूम करना होता है, उसके लिए फिर ये होता है कि बजाय इसके कि बाज़ार के जो बॉटल्स में कैंड जो टिन्स में मिलते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स भी उनमें डाले होते हैं, केमिकल्स भी डाले होते हैं, तो मेरी लाइफ जो है ना वो ज़्यादातर बिल्कुल ऑर्गेनिक और ख़ालिस चीज़ों को यूज़ करते हुए
मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गुजारूँ। तो उसके लिए ना फिर मैं ये जो लीमू निकलते हैं ना, साल में 2 दफ़ा तो उतर ही जाते हैं, फिर इनको मैं इनमें से बहुत सारे तो मैं बांट भी देती हूँ। लीमू का अचार भी डाल लेती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, आज लीमू का अचार बनाना तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन और बहुत सारी जहाँ पर मैं इनको यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये इसका मैंने रस निकाल लिया है। थोड़े थोड़े लीमू का रस मैं डेली बेसिस पर निकालती हूँ। अब एक साथ बैठकर निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर ये भी होता है कि जब इनको लीमू को हम स्क्वीज़ करते हैं ना, तो हाथों पे कट्स भी पड़ जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़े थोड़े लेकर ना 1-1 किलो तकरीबन मैं डेली इनका जूस निकाल के रख लेती हूँ। अब ये होता है कि इनके छिलके भी मैं वेस्ट नहीं करती, आगे चलकर बड़ा ज़बरदस्त आपसे क्लीनर शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले तो इन छिलकों से ना मैं अपना कटिंग बोर्ड जो होता है उसको मैं एकदम उससे साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जो ऑयल, जो कि डर्ट कुछ भी लगा रह जाता है ना, जो खाली डिश सोप से साफ़ नहीं हो रहा होता, तो इसकी डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ। लीमू के 2 छिलके बस चाहिए होते हैं, तो डिश क्लीनर के साथ साथ अगर उनको अच्छे से रब कर लिया जाए ना, तो आप ये देखें कोई लाइंस नहीं पड़ती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाता है और हाइजीनिक हो जाता है। तो इन छिलकों को जो बाकी बच गए हैं, अब मैं इस तरह थोड़ी इनको डिस्कार्ड कर दूंगी, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं इसके साथ एक ज़बरदस्त क्लीनर बनाऊंगी। उसके लिए पैन लूँगी ऐसा जो कि इनामल कोटेड हो, जर्मन सिल्वर या एलुमिनियम नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है, तो उसके साथ फिर रिएक्शन करके तो सही नहीं रहेगा। इसके लिए फिर मैं स्टेनलेस स्टील का पैन या ये इनामल कोटेड पैन यूज़ कर लेती हूँ। बस पानी इनके अंदर भरा, कोई तकरीबन दुगना करके, तो उसको बस चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब इसको मैं 3 से 4 बॉयल दूंगी अच्छे से, ताकि इसका जो रस है, इसका जो असर है वो अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पर ये देखें, मैं इसमें लौंग बार भी मेल्ट करके डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डिश जेल होता है वो मैंने डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बार को भी इसके अंदर मेल्ट करके डाल सकते हैं। मेरे पिछले साल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो डिटॉल और सिरका इसमें ऐड कर लिया, बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर लिया, लेकिन फ्लेम लो करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, नहीं तो एकदम आपके मुंह को आएगा, ये सारा स्टोव ख़राब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसके अंदर सोडा डालें और उसके हल्के चम्मच से उसको हिलाते जाएं। बस यहाँ पर आपने जब फ्लेम लो करके ना इसको पकाना है कोई तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपने 2 किलो पानी डाला था तो पानी तकरीबन 1 किलो रह जाए एवेपोरेट होकर, तब तक आपने इसको अच्छे से पकाना है, फिर इसको कवर करके ठंडा कर लेना है। तो अब ये देखें, हमारा इतना ज़बरदस्त क्लीनर तैयार हो गया ना कि मैं इसको कितनी जगहों पर यूज़ करूँगी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई मैंने, प्रोफेशनल लुक देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड कर लिया, ताकि ये लगे कि जैसे बाज़ार से हमने बाय किया क्लीनर। डेटॉल वगैरह इस तरह की चीज़ों को तो हम आजकल अवॉइड कर रहे हैं। तो बस ये ऑयल का एक बॉटल खाली हुई हुई थी, उसको मैंने उसका रैपर रिमूव करके उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसको 2 से 3 लीटर की ये बॉटल है, तो इसके अंदर ये क्लीनर मेरा जो है ना तकरीबन 1.5-2 माह तो चल ही जाएगा आराम से। अगर मैं बाज़ार से बाय करूं, आपको पता है कि कितने ये महंगे भी आते हैं, इतने इफ़ेक्टिव भी नहीं होते, और जो लेमन की फ्रेगरेंस पूरे घर में होती है ना, बिलीव मी इतनी अच्छी लगती है। फ्लोर इतना ज़बरदस्त इसके साथ क्लीन होता है, चमक जाता है। स्पेशली आजकल जैसे टाइल्स लगी होती हैं तो वो तो एकदम से चकाचक हो जाती हैं। अब ये हमारा जो क्लीनर है, ऑल पर्पज़ क्लीनर, ये रेडी हो गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको पानी के अंदर डाइल्यूट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लाइक 4 से 5 चम्मच डाल दें। और अगर आपका फ़र्श ज़्यादा गंदा है तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ करें, आप जो पोछा लगाते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट आप डाल दें, फिर इसकी तपड़ी लगवाएं, तो ज़बरदस्त आपका जो फ्लोर है वो साफ़ हो जाएगा एकदम। मैं चूँकि इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसको ना बकेट के अंदर पानी डालकर तो उसके अंदर 4 से 5 इसके जो स्कूप्स हैं वो डाल देती हूँ, और बस उससे फिर जो फ़र्श साफ़ होता है ना, कोई स्टेन नहीं रहता, इतनी चमक आती है घर के अंदर, जो नेगेटिविटी है वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाती है, और हल्की हल्की फ्रेगरेंस आती है, और चमक एकदम से बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अब आते हैं किचन की तरफ।
तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो इस तरह से गंदा और मेसी हो जाता है। हमारा स्टोव जो होता है, कुक टॉप इतना समटाइम्स गंदा हो जाता है कि हम ना खाली जो विम जेल है या स्पॉन्ज है उससे ये साफ़ नहीं हो रहा होता। बैक वॉल जो कुक टॉप की होती है वो उसके ऑयल के स्टेन्स हो जाते हैं, गंदी हो जाती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा ना मैं इसके अंदर एक ज़बरदस्त और इंग्रेडिएंट डाल लेती हूँ और उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ। समटाइम्स बर्तन धोते धोते हमारा जो बर्तनों वाला एरिया होता है, हमारा जो सिंक होता है, उसके ऊपर भी स्टेन्स लग जाते हैं, बिल्कुल चमक नहीं रहती। तो हफ्ते में एक दो दफ़ा ये क्लीनर जो है ना, इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा बॉटल में ले लिया और उसके साथ ब्लैक ऑयल, आपको पता है जिसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, वो मैं इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन चलते चलते आपको ये बता दूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। अब ये 2 बॉटल्स हैं, आप मुझे बताएं। जो लेफ़्ट साइड वाली बॉटल है जिसमें ज़्यादा है वो मैंने मार्केट से परचेज़ किया, और जो राइट साइड वाला छोटा है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वो मैंने होलसेल की मार्केट से, जहाँ से ये बनता है ना, वहाँ से मैंने इसको मंगवाया अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए कि अगर आपको चाहिए हो। समटाइम्स ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ ये प्रोवाइड किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेस्ट करके। आप ये देखें, एक जगह पर मैंने वो जो मैंने मार्केट से बाय किया था वो डाला, और ये जो मैंने डाला है डार्क ब्राउन कलर में, ये जो मैंने फैक्ट्री से लिया जहाँ पर ये बनता है। तो आप ये देखें वो डाइल्यूट हुआ हुआ है, उसके अंदर मिक्सिंग है, वो कितना रनी है, फ्लोई है, और ये कितना थिक है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा। मतलब कि ये बिल्कुल प्योर है। तो प्योर वाले के सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डालूंगी, दैट्स इट। बस इतने ही काफ़ी होंगे और ये क्लीनर जो है ना, ये मैजिकल क्लीनर बन जाएगा। आप इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ करें। मैंने आपको बताया कि आपका जो काउंटर टॉप है, आपका कुक टॉप है, आपके कुक टॉप की बैक वॉल है, फिर आपका जो सिंक एरिया है, वो इतने अच्छे से ये क्लीन करेगा ना कि बिल्कुल आप कहेंगे कि जैसे आपने बिल्कुल न्यू टाइल्स लगवाई हैं या न्यू सिंक लगवाया, इस तरह की इसकी चमक हो जाएगी। बस आप इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लैक ऑयल जो होता है वो हम बेसिकली तो वो एक रॉ इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन हमने इसको क्लीनर के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया लेडीज़ ने किचन में। तो बस आप अपने हाथ बचाते हुए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में ना लाया करें। कोशिश किया करें कि आप जब इसको डायरेक्ट यूज़ करें तो आप ग्लव्स लाजमी पहन लें। मैंने चूँकि यहाँ पर इसको मिक्स किया है अपने ऑल पर्पज़ क्लीनर के अंदर, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही साफ़ कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कितने स्टेन्स पड़े हुए थे। 2 दिन से मैंने इस कुक टॉप को और काउंटर टॉप को साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर करने वाली थी, आपको इसकी इफ़ेक्टिवनेस बताने वाली थी कि ये ऑल पर्पज़ क्लीनर कितना ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर घर में बनाएं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये लेमन क्लीनर जो बाज़ार में आपको बहुत महंगा मिलता है, ये आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर से भी मिल सकता है, ब्लैक ऑयल भी मिल सकता है। तो मैं किचन की बैक वॉल भी आपको चलते चलते साफ़ करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा स्टेन्स मेरी बैक वॉल पर नहीं होते, क्योंकि मैं यही क्लीनर यूज़ करती हूँ, और इससे मेरी जो किचन की कुक टॉप की बैक वॉल है वो बिल्कुल क्लीन रहती है। उसके ऊपर कोई ऑयल के स्टेन्स किसी किस्म के नहीं रहते। आप ये देख लें कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, जस्ट एक गो में ये साफ़ हो गया। और इसके अंदर इतना झाग बनता है, इतना ये लादर होता है कि आपको अपना जो कपड़ा है जिससे आप साफ़ कर रहे हैं या स्पॉन्ज, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, और यही इसकी इफ़ेक्टिवनेस की निशानी है। तो जब आप बर्तन धो लें ना, सिंक एरिया भी आपका गंदा हो जाता है, तो जब आपके सारे बर्तन धुल जाएं, फिर आप यहाँ पर नैपकिन बिछाते हैं जिससे आपके कपड़े गीले नहीं होते, प्लस आपका सिंक एरिया और आपका फॉसेट, इन सब को आप इसी क्लीनर को यूज़ करते हुए क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और इसी से ये देखें, मैंने एक ही दफ़ा डाला है और उससे अब ये मैं अपना ये टैप भी साफ़ कर रही हूँ। एकदम से ये स्पार्कलिंग हो जाएगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आप इसकी इफ़ेक्टिवनेस देख लें। जितने भी क्लीनिंग के कपड़े यूज़ हुए हैं, ये नैपकिन यूज़ हुआ है जो हमारे ये सिंक एरिया में मैं बिछाती हूँ ताकि कपड़े भी गीले ना हो जाए, ये भी मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये मैं आपको कह रही थी कि जितने क्लीनिंग के कपड़े हैं ना, उनके ऊपर भी आप यही क्लीनर डालकर आराम से आप इनको साफ़ कर लें। देखें कितना इसके अंदर से मैल निकल रहा है, और ये
सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स के साथ ही ना इसने एकदम साफ़ सुथरा हो जाना है। बस जब सारा किचन वाइंड अप करने लगती हूँ ना, स्पेशली शाम को, तो फिर मैं इन कपड़ों को भी ना इसी क्लीनर से साफ़ करके धो के तो ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ। ये था मेरे घर में लगे हुए लीमू के पौधे का बेहतरीन इस्तेमाल। मैं खुद से लेकर अपने घर के हर एरिया में इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपने ये ऑल पर्पज़ क्लीनर पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है और आप बनाने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ओके ज़रूर टाइप करें। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon, inshallah. Happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.